हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि इन्फेक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में, शरीर में प्रवेश होकर के कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड करता है और वो कैसे अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है और इससे हमारा शरीर को नुकसान होता है। साथ ही साथ चेन ऑफ इन्फेक्शन के भी बारे में डिस्कस किए थे, पढ़े थे कि 6 कड़ियां पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड होता है या फिर ट्रांसमिट होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन के लक्षण के बारे में भी जानेंगे, उसका साइन और सिम्टम क्या है और उसका कारण क्या होता है। साथ ही साथ इन्फेक्शन का प्रकार भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज इन्फेक्शन, इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन disease causing organisms invade your body, they multiply and give rise to a number of symptoms and reactions termed as infection. Infection are caused by bacteria, fungi, virus and parasite which may be external or internal. Most pathogens can cause a wide spectrum of disease. The infection can either be primary, which are a cause of current health problem, or secondary, where infection occur because of a decreased immunity due to a prior infection or some kind of injury. तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि संक्रमण तब होता है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और वो अपना संख्या में वृद्धि कर लेता है और वो क्या करता है, इन्फेक्शन को स्प्रेड करने लगता है, फैलाने लगता है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे। कुछ संक्रमण पर इलाज का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन संक्रमण विभिन्न तरीकों से फैल सकता है, जैसे त्वचा के संपर्क में आने से, या फिर बोल सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर कोई वस्तु उनके द्वारा छुई गई है तो उनसे भी इन्फेक्शन फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। अब हम लोग संक्रमण का साइन एंड सिम्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फेक्शन का लक्षण क्या होता है, इन्फेक्शन से होने वाली हर बीमारी अलग अलग लक्षण होते हैं। इसमें से कुछ लक्षण कॉमन है, जैसे स्वेलिंग है एंड रेडनेस है, क्या होगा, सूजन होगा और लालीपन हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर में है पेन होगा, दर्द होगा। 3 नंबर में है फीवर होगा, बुखार रहेगा। 4th नंबर में है स्टोमक अपसेट, मतलब कि पेट खराब रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रैसेज हो गए, वो रेड क्या होंगे, चकते जैसे रैसेज हो जाएंगे। फिर है उसके बाद रनिंग नोज, मतलब कि आपका नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा। कफिंग है, खांसी रहेगा। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन मूवमेंट, चलते फिरने में कठिनाई होगा। मेमोरी लॉस होगा, मतलब कि याददाश्त कम हो जाता है। अब हम लोग संक्रमण का कारण के बारे में पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे स्प्रेड होता है, कैसे इन्फेक्शन फैलता है। फर्स्ट पॉइंट है पर्सन टू पर्सन, दैट मीन्स कहने का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे वो ट्रांसमिट होगा, कैसे वो स्प्रेड होगा। तो समझ सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, या फिर जो पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन कोई पर्सनल चीजें यूज कर रहा है, अगर हेल्दी पर्सन वही यूज किया है उस सामान को, तो छूने से भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। या फिर बोल सकते हो कि आसपास छींकने या खांसने से भी इन्फेक्शन स्प्रेड होगा या फिर फैलेगा। सेकंड पॉइंट है एनिमल टू पर्सन, इसका हिंदी है जानवर से व्यक्ति में कैसे फैलेगा।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी जानवर के काटने या खरोचने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बाई चांस अगर घर में पालतू जानवर रखे हैं तो कभी काट लेता है या फिर खरोचे लगा देता है तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर बोल सकते हैं जानवरों के मल मूत्र के संपर्क में आने से भी खतरनाक इन्फेक्शन फैल सकता है। थर्ड पॉइंट है मदर टू अर्बन चाइल्ड। कहने का मतलब है कि माँ से बच्चे में कैसे वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। तो आप समझ सकते हो कि प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट जो महिला रहती है उनके बच्चे में संक्रमण इन्फेक्शन फैलता है। तो कुछ वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लेसेंटा गर्भनाल से भी बच्चे में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं योनि में मौजूद कीटाणु होते हैं वो डिलीवरी के दौरान बच्चे में इन्फेक्शन फैलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मीन्स कहने का मतलब है कि दूषित भोजन और पानी से भी आपका इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंसेक्ट बाइट। कहने का मतलब कीड़ों के काटने से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ वैसे कीटाणु होते हैं या फिर मच्छर होते हैं या जू होते हैं और भी अन्य छोटे कीड़ों को काटने से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, फैलता है। अगर आपको किसी संक्रमित कीड़ा या मच्छर अगर काट लिया है तो आपको भी संक्रमण इन्फेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अगर मच्छर को काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट टच बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। इनएनिमेट करने का मतलब जिसमें जीवन नहीं रहता है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि वस्तु को छूने से, अगर आप किसी ऐसी वस्तु को छूने के बाद या फिर जो सर्दी या जुखाम से संक्रमित व्यक्ति ने छुई थी बिना हाथ धोए अपनी आंख को या नाक या मुंह को छू लेते हैं तो आपको भी संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैट्रोजेनिक ट्रांसमिशन ड्यू टू इन्फेक्टेड मेडिकल डिवाइसेस। इसका मतलब है कि संक्रमित चिकित्सा उपकरणों के कारण भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। अब लास्ट पॉइंट है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। इसको अदर नाम से भी हम लोग जानते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या है। किसी रोगी के अस्पताल में भर्ती के पश्चात उसमें उत्पन्न होने वाले संक्रमण जो अस्पताल में भर्ती से पहले उसमें नहीं था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे या फिर बोल सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इट मीन्स कहने का मतलब कि उसको पहले से कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको एक नया इन्फेक्शन हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका निदान और उपचार कैसे करेंगे। हाउ इज इट डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि सिर से पैर तक कैसे हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, असेसमेंट कैसे करेंगे, आकलन कैसे करेंगे। सेकंड पॉइंट में है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों की पहचान करने के लिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। थर्ड नंबर में है लैबोरेटरी टेस्ट सच एज टेस्टिंग द सैंपल ऑफ ब्लड का सैंपल लेंगे, यूरिन का सैंपल लेंगे, स्टूल का सैंपल लेंगे, थ्रोट स्वैब का सैंपल लेकर के क्या करेंगे, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दोनों का अंतर को पता लगाने के लिए थ्रोट स्वैब का टेस्ट हम लोग करवाते हैं। एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह टेस्ट विशेष बैक्टीरिया और वायरस या फिर बोल सकते हैं मस्तिष्क में प्रोटीन और कैंसर व सूजन इन्फ्लामेशन के मार्कर का पहचान को पता लगाने के लिए
CSF का हम लोग टेस्ट करवाते हैं, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है इमेजिंग स्टडी सच एज एक्सरे करवाते हैं, MRI करवाते हैं। नेक्स्ट है बायोप्सी, इसको हम लोग क्यों करवाते हैं? शरीर के किसी भी अंदरूनी अंग के टिश्यू से टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा नमूना लिया जाता है। जैसे आप बोल सकते हो कि लंग्स के टिश्यू की बायोप्सी से निमोनिया का फंगी के प्रकार का पता लगाया जा सकता है। PCR कहने का मतलब RT-PCR टेस्ट यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट हम लोग क्यों करवाते हैं? इस टेस्ट के जरिए व्यक्ति के शरीर में वायरस का पता लगाया जाता है, तो हम लोग PCR टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका ELISA टेस्ट, इसको हम लोग क्यों करवाते हैं? यह टेस्ट HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए ELISA टेस्ट करवाते हैं। अब इसका है मेडिकेशन, तो फर्स्ट में है एंटीबायोटिक ड्रग, फिर है एंटीवायरल ड्रग, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग्स, ये सब हम लोग मेडिकेशन देते हैं। सो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।